हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज विज्ञान विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आज 2026 का संस्करण है। टोटल 177 प्रश्न दिए गए हैं और एक ही वीडियो में मैं यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। सबसे ज़्यादा बैक साथियों अगर बात करें तो विज्ञान विषय में ही लगती है। 18 नंबर में से 12 नंबर लाना होता है, लेकिन 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर इतना भी नहीं हो पाता है कि 5 नंबर, 6 नंबर मतलब कि 12 नंबर भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं एक आपको दिखा दे रहा हूँ सबसे पहले बैक लगती कैसे है, कितना ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर विज्ञान है और विज्ञान पे मैं दिखा रहा हूँ। देखेंगे तो 12 नंबर पासिंग होता है और लिखित में देखिएगा यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 नंबर दिए गए हैं। आप सोचिए कि बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन आता है, 5 में से चलो ठीक है कम से कम 1-2 नंबर तो क्या बोले, छोड़ो जाने देते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं अपना उस पर, ठीक है। और बिना बात किए आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को कराते हैं। आप सभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेहनत लगती है साथियों, तो उसका जो है लाभ भी उठाइए, दूसरों को भी दीजिए, ठीक है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पर। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, गर्मियों में आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। घड़े में रखा पानी किस प्राकृतिक विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? विकल्प आ है संवहन, विकल्प ब है क्वथन, विकल्प स है वाष्पन, विकल्प द है चालन। तो राइट आंसर यहाँ पर स सही हो जाएगा, वाष्पन। प्रश्न संख्या 2 है, फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाली एसिटिलीन गैस का रासायनिक सूत्र है। विकल्प है CH4, विकल्प है C2H4, विकल्प स है C2H6, विकल्प द है C2H2। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, C2H2। प्रश्न संख्या 3, पेचिश नामक बीमारी में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव उत्तरदायी है? अथवा कह सकते हैं कि पेचिश नामक एक आम आंत रोग के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीव है। विकल्प है फैलवी वायरस, विकल्प ब है निमेटोड कृमि, विकल्प स है यीस्ट, विकल्प द है एंट अमीबा हिस्टोलिका। तो यही सही होगा, द विकल्प एंट अमीबा हिस्टोलिका। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4 है, किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोकर उस पर लगने वाला उत्प्लवन बल बराबर वस्तु का भार। अतः किसी वस्तु को जल में पूर्णतः डुबोने पर उस वस्तु पर लगने वाला बल और वस्तु का भार बराबर हो जाता है। विकल्प है वस्तु जल में डूब जाएगी, वस्तु सतह पर तैरेगी, विकल्प स है वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, विकल्प द है वस्तु सतह के नीचे पूरी छुपी हुई तैरेगी। तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, वस्तु जल में कुछ डूबी हुई तैरेगी, मतलब दोनों का भार बराबर है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। अगला 5वां है, पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है। विकल्प है ऊपरी सतह पर, विकल्प ब है निचली सतह पर, विकल्प स है डंठल पर, विकल्प द है पड़धार पर। तो राइट आंसर इसका निचली सतह हो जाएगा। नीचे देखेंगे पत्ती तोड़ करके तो उसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, ऊपर से नहीं दिखता है लेकिन नीचे से दिखता है जब उसको उल्टा करेंगे तो। 6वां प्रश्न देखिएगा, कुकिंग अर्थात खाना पकाने वाले गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? विकल्प है मीथेन, विकल्प ब है एथिलीन, विकल्प स है एथेन होगा यहाँ पर, ठीक है, विकल्प द है ब्यूटेन। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ब्यूटेन सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। विकल्प है एडिसन, विकल्प ब है मैडम क्यूरी, विकल्प स है सीवी रमन, विकल्प द है गैलीलियो।
तो राइट आंसर इसका सीवी रमन हो जाएगा, ये भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। विकल्प है थायराइड ग्रंथि, विकल्प है पीयूष ग्रंथि, विकल्प सा है अग्नाशय ग्रंथि, विकल्प द है अधिवृक्क ग्रंथि। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 9 है, नागफनी का पौधा है। विकल्प है जली, विकल्प है मरुस्थली, विकल्प सा है आरोही, विकल्प द है उपरिरोही। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? नागफनी जो है मरुस्थली में पाया जाता है, जहाँ पर पानी कम होता है और ज़्यादा मतलब कि कहा जाए तो बलुई मिट्टी होती है अधिकतर देखोगे तो। ठीक है, प्रश्न संख्या 10वां, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। विकल्प है ठोस में, विकल्प है द्रव में, विकल्प सा है गैस में, विकल्प द है ठोस व द्रव में। तो आपने पहले कहानी भी सुना होगा या वैसे भी सुने होंगे कि जब पहले ट्रेन आती थी तो वहाँ पर कान लगा करके दूर से सुना जाता था, तो वहाँ पर आवाज़ आती थी। ठीक है, सुनाई दे जाता था। तो लोहा क्या होता है? ठोस होता है ना। तो उसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प आ। आगे प्रश्न संख्या 11 है, एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। विकल्प है CH4, विकल्प है C2H8, विकल्प सा है C2H6, विकल्प दा है C2H2। तो राइट आंसर C2H2 हो जाएगा, विकल्प द। प्रश्न संख्या 12 है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विकल्प है उत्तर लेंस, विकल्प है उत्तल दर्पण, विकल्प सा है अवतल लेंस, विकल्प द है अवतल दर्पण। तो राइट आंसर अवतल लेंस सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 है, समुद्री तल पर दाब मापी के पारे की ऊंचाई होती है। विकल्प है 80 सेमी, विकल्प ब है 76 सेमी, विकल्प सा है 60 सेमी, विकल्प द है 100 सेमी। तो राइट आंसर 76 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से पत्ते से संबंधित अंग नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। विकल्प है पर्णधार, विकल्प है पर्णवृंती, विकल्प सा है पर्वसंधिय, विकल्प द है पर्णफलक। तो पर्वसंधिय जो है ये नहीं है। अगला है प्रश्न संख्या 15, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। विकल्प है ग्रेफाइट, विकल्प है क्लोरीन, विकल्प सा है यहाँ पर लैंप ब्लैक होगा। ठीक है, सैंप नहीं है, लैंप ब्लैक होगा। विकल्प द है हीरा। तो राइट आंसर यहाँ पर सा सही हो जाएगा, लैंप ब्लैक। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 16 और पूछा गया है कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया। कौन बताया था? इसी को बताना है। ठीक है, विकल्प अ दिए गया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, विकल्प है सीवी रमन ने, विकल्प सा है आइजैक न्यूटन ने, विकल्प द है एस.एन. बोस ने। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने। प्रश्न संख्या 17 है, कुम्हार के चाक की गति होती है। विकल्प है घूर्णन, विकल्प है सरल रेखी, विकल्प सा है वृत्ति, विकल्प द है दोलन। तो जो कुम्हार का चाक होता है वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पर घूमता है, तो यहाँ पर घूर्णन हो जाएगा, क्योंकि वह एक ही पॉइंट पर एक पिन पर जो है चारों जो है मतलब चारों ओर घूमता है वह एक ही स्थान पर, तो घूर्णन हो जाएगा। ठीक है, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 18 है, सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। विकल्प है 0.5 मीटर से 1 मीटर, विकल्प है 1 मीटर से 3 मीटर, विकल्प सा है 3 मीटर से 30 मीटर, विकल्प द है 30 मीटर से अधिक। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, 3 मीटर से 30 मीटर, सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। विकल्प है सरौता, विकल्प है नेल कटर, विकल्प सा है सीढ़ी, विकल्प द है हैंड पंप। तो ये जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है हैंड पंप हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप इन सभी को देखिएगा। ठीक है,
कोई न कोई इसमें से एक जरूर पूछा जाता है, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, तृतीय उत्तोलक, इसमें से एक मतलब आएगा, 100% आएगा। तो एक बार सर्च करके देख लीजिएगा तीनों क्या होता है नेट पर। प्रश्न संख्या 20 है, अवशेषी अंग होते हैं। विकल्प A है अति आवश्यक, विकल्प B है आवश्यक, विकल्प C है अनावश्यक, विकल्प D है इनमें से कोई नहीं। तो अवशेषी जो अंग होता है वह अनावश्यक होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपेंडिक्स है, उसका कोई काम अब नहीं रह गया। पहले मानव में पूंछ होती थी, अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसका काम ही नहीं पड़ा। प्रश्न संख्या 21 है, दीप्त वस्तु नहीं है। विकल्प A है दर्पण, विकल्प B है सूर्य, विकल्प C है जलती हुई मोमबत्ती, विकल्प D है लालटेन। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, दर्पण। क्योंकि दीप्त वस्तु पूछा गया, दीप्त मतलब कि जो प्रकाश देता हो, ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती प्रकाश देती है, सूर्य भी प्रकाश देता है, लालटेन भी देता है। तो दर्पण प्रकाश नहीं देता है, उसको जब लगाओगे किसी प्रकाश के आगे तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है। विकल्प है दीप्त वस्तुएं, विकल्प B है अदीप्त वस्तुएं, विकल्प C है दोनों, और विकल्प D है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका दीप्त वस्तुएं हो जाएगा। ऊपर पढ़े हैं ना, दीप्त वस्तुएं नहीं है, यहाँ पर दीप्त वस्तुएं पूछा है। तो जो प्रकाश उत्पन्न करता है दीप्त हो जाएगा, जैसे सूर्य हो जाएगा, जलती हुई मोमबत्ती, लालटेन। प्रश्न संख्या 23 है, कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास दाईं ओर एक दर्पण होता है। उसकी सहायता से वह चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। यह दर्पण है। विकल्प A है उत्तल दर्पण, विकल्प B है अवतल दर्पण, विकल्प C है दोनों, विकल्प D है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा, विकल्प A। प्रश्न संख्या 24, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन में लगा समय कहलाता है। विकल्प A आवर्तकाल, विकल्प B आवृत्ति, विकल्प C आयाम, विकल्प D एम्पीयर। तो राइट आंसर आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कोई दोलन होता है, एक बार इस तरफ आए, एक बार इस तरफ आए, तो यहाँ से यहाँ तक आने में जानते ही हैं इस प्रकार से लोलक बना होता है। तो ऐसे ऐसे जो है घूमता है वह, ठीक है। एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो उसी को एक आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, दाढ़ी बनाने में जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह दर्पण कहलाता है। विकल्प A अवतल दर्पण, विकल्प B उत्तल दर्पण, विकल्प C दोनों, विकल्प D कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अवतल दर्पण सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा उल्टा वस्तु से छोटा बनता है, ठीक है। तो विकल्प A दिए गए हैं अवतल दर्पण, विकल्प B है उत्तल दर्पण, विकल्प C है दोनों, विकल्प D है कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर उत्तल दर्पण सही हो जाएगा, विकल्प B। प्रश्न संख्या 27 है, किस दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल में, उत्तल दर्पण में, दोनों में या कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 28 है, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलाई किया होता है तथा अंदर सतह चमकीला होता है कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, दोनों या कोई नहीं। तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। विकल्प A सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, वह दर्पण जिसके बाहरी सतह पर कलई नहीं होता है बल्कि चमकदार होता है तथा अंदर के सतह पर कलई होता है कहलाता है। विकल्प A अवतल दर्पण, विकल्प B उत्तल दर्पण, विकल्प C दोनों, विकल्प D कोई नहीं।
तो राइट आंसर इसका उत्तल दर्पण सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, वह दर्पण जिसके अंदर की सतह पर परावर्तन की घटक होती है कहलाता है। विकल्प आ अवतल दर्पण, विकल्प ब उत्तल दर्पण, विकल्प स दोनों, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 31, आवृत्ति का मात्रक होता है। विकल्प आ है एम्पियर, विकल्प ब है हर्ट्ज, विकल्प सा है मीटर, विकल्प द है डेसिबल। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 32 है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या कहलाती है। विकल्प आ आवृत्ति, विकल्प ब आयाम, विकल्प स आवर्तकाल, विकल्प द समय। राइट आंसर आ सही हो जाएगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न संख्या 33, कंपन करती हुई वस्तु का अधिकतम विस्थापन कहलाता है। विकल्प आ है आयाम, विकल्प ब है आवृत्ति, विकल्प सा है आवर्तकाल, विकल्प द है विद्युत धारा। तो राइट आंसर आयाम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 34 है, पानी का क्वथनांक होता है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है बताइएगा। विकल्प है 0 सेल्सियस, विकल्प ब है 10 सेल्सियस, विकल्प सा है 100 सेल्सियस, विकल्प द है 20 सेल्सियस। क्वथनांक मतलब जब पानी उबलने लगता है तो ये होता है 100 सेल्सियस पर। अगला है प्रश्न संख्या 35। साथियों एक चीज़ बताएं कि जैसा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया होता है राजन सीरीज में, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है। अब हम जो है पूरी तरीके से प्रयास करते हैं एक एक क्वेश्चन मिला करके कि क्वेश्चन जो है गलत ना जाए। ठीक है, लेकिन हो जाता है कभी कभी 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो उसको जो है कमेंट में आकर के पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं से। ठीक है, बाकी जो है हमने पूरा सुधारने का प्रयास किया है, एक एक क्वेश्चन हमने ध्यान दिए है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का टाइम चला जाता है एक एक सीरीज को बनाने में, अगर सही से देखें तो एक एक लिखना होता है, एक एक देखना होता है, तो बहुत टाइम देते हैं। इसलिए जो है कोई सही बताएं तो कोई बनाता भी नहीं है। वीडियो आप देखेंगे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले होंगे, अगर बनाए भी होंगे तो नीचे कमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर ज़रूर 2-4 क्वेश्चन गलत मिल जाता है। तो हम भी जो है पूरी तरीके से प्रयास करते हैं कि एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। अगर गलत जाता भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सुधारने का हमने पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 लेते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं। विकल्प आ है ऊर्ध्वपातन, विकल्प ब है हिम, विकल्प सा है वाष्प, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। प्रश्न संख्या 36 है, पहाड़ के निकट निश्चित दूरी पर जब कोई ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि पहाड़ से टकरा करके परिवर्तित होकर पुनः वापस आती है। पहले उत्पन्न की गई मूल ध्वनि की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है कहलाती है ध्वनि, आवृत्ति, प्रतिध्वनि, द है सभी। तो इसका राइट आंसर जो है प्रतिध्वनि हो जाएगा, मतलब वो टकरा करके दोबारा आ रही है। ठीक है, आप खुद जो है किसी जंगल के तरफ जो है चिल्लाइएगा, देखिएगा, नदी की तरफ चिल्लाइएगा, देखिएगा, तो उस पर जो है आवाज़ जो है वापस आती हुई आपको सुनाई देगी, बहुत तेज़ी से बोलेंगे तो, शाम के टाइम जब शांत माहौल हो। प्रश्न संख्या 37 है, मानव का कान एक निश्चित सीमा के बीच की आवृत्तियों की ध्वनि सुन सकता है। विकल्प है 20 से 20,000 हर्ट्ज, विकल्प ब है 20 हर्ट्ज, विकल्प सा है 5 हर्ट्ज, विकल्प द है 20 हर्ट्ज से कम। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, 20 या 20,000 से हर्ट्ज से तक। प्रश्न संख्या 38 है, BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड द्वारा होता है। विकल्प अ जल प्रदूषण का मापन, विकल्प ब वायु प्रदूषण का मापन, विकल्प स मृदा प्रदूषण का मापन, विकल्प द सभी।
राइट आंसर जल प्रदूषण का मापन होता है इससे। प्रश्न संख्या 39 है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ होता है। विकल्प है पृथ्वी का गर्म होना, विकल्प ब है पृथ्वी का ठंडा होना, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो पृथ्वी का गर्म होना जो है ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है और बहुत तेजी से जो है पृथ्वी गर्म हो रही है। 1 सेल्सियस अगर भी बढ़ जाता है तो जान लो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। और बढ़ भी रहा है धीरे धीरे, टेम्परेचर देख रहे होंगे, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहा है धीरे धीरे। प्रश्न संख्या 40, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हैं। विकल्प है उत्तरी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, विकल्प ब है दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघल जाती है, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका स हो जाएगा, दोनों, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो बर्फ है वो पिघलने लगती है। अगला है प्रश्न संख्या 41 और यहाँ पर पूछा गया है कि ओजोन परत को कहते हैं। विकल्प अ जीवन रक्षक परत, विकल्प ब जीवन विनाशक परत, विकल्प स दोनों, विकल्प द कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, जीवन रक्षक परत। प्रश्न संख्या 42 है, ओजोन परत के क्षरण का कारण है। विकल्प है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विकल्प ब है कार्बन डाइऑक्साइड, विकल्प स है सल्फर डाइऑक्साइड, विकल्प द है सभी। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, दाब का सूत्र है। विकल्प है P = F अपान ए, विकल्प ब है P = A अपान F, विकल्प स है P = A² अपान F, विकल्प द है F = F² अपान ए। तो राइट आंसर यहाँ पर P = F अपान ए जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिए गए है, पास्कल मात्रक है। विकल्प है ऊर्जा का, विकल्प ब है दाब का, विकल्प स है त्वरण का, विकल्प द है बल्ब का। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, दाब का। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 45, वस्तुओं से ध्वनि उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती हैं। विकल्प अ है आघात से, रगड़ने से, विकल्प ब है फूंक मारने से, विकल्प स तारों को खींचकर छोड़ने से, विकल्प द है सभी। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न संख्या 46 है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है। विकल्प अ है सामान्यतः सामान्य, विकल्प ब है घनिष्ठ, विकल्प स है अल्प, विकल्प द है अति अल्प। तो राइट आंसर इसका घनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का घनिष्ठ संबंध है। प्रश्न संख्या 47 है, आधुनिक ईंधन है। विकल्प है लकड़ी, विकल्प ब है मिट्टी के तेल, विकल्प स है LPG पेट्रोल, विकल्प द है सभी। तो अन्य चैनलों पर हमने देखा था साथियों, वहाँ पर सभी लगाया गया है विकल्प द, ठीक है। और यहाँ पर लकड़ी तो जो है यूज हो रही है इस समय, लेकिन बहुत पुरानी चीज़ें अभी तक चली आ रही है। मिट्टी का तेल भी धीरे धीरे एक समाप्त हो रहा है, ठीक है। LPG और पेट्रोल ये दोनों चल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा लगाया जाए, सभी या स लगाया जाए। अन्य चैनलों पर यही था स द विकल्प, ठीक है। बाकी आप जो है देखिएगा कौन सा सही होगा। मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा कहाँ कन्फ्यूजन है, कौन सा दिक्कत है, ठीक है। गूगल भी जो है उस पर सर्च किए था तो वहाँ पर जो है LPG पेट्रोल बता रहा है, ठीक है। वो ये भी कह रहा था कि मतलब सीरीज में जो है डी विकल्प बोल दिया जाता है लेकिन स विकल्प सही है। लेकिन अब क्या PNP मानती है, ये बड़ी बात होती है ना। चलिए प्रश्न संख्या 48 लेते हैं, मनोरंजन के साधन है। विकल्प है वीडियो गेम, विकल्प ब है कंप्यूटर, विकल्प स है टेलीविजन, विकल्प द है सभी। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न संख्या 49 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। विकल्प अ 37 सेल्सियस,
विकल्प ब 38 सेल्सियस, विकल्प स 98 सेल्सियस, विकल्प द 100 सेल्सियस। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा 97 सेल्सियस। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 50। ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। विकल्प है वस्तु के द्रव्यमान, विकल्प ब है तापांतर, विकल्प स है विशिष्ट ऊष्मा, विकल्प द है सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा सभी। प्रश्न संख्या 51 है विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है Q इक्वल टू MSI, MST है। ठीक है, विकल्प ब है Q इक्वल टू MS, विकल्प सा है Q इक्वल टू MT, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका Q इक्वल टू MST जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52। जल वाष्प के द्रव में बदल जाने की क्रिया कहलाती है। विकल्प आ है वाष्पन, विकल्प ब है संघनन, विकल्प सा है ऊर्ध्वपातन, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा संघनन। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 53। किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया कहलाती है। विकल्प आ है वाष्पन, विकल्प ब है गलनांक, विकल्प सा है संघनन, विकल्प द है सभी। तो राइट आंसर वाष्पन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। विकल्प आ है कपूर, विकल्प ब है नौसादर, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है हीरा। तो राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, कपूर और नौसादर। ठीक है, ऊर्ध्वपातन का मतलब ये है कि अगर उसको आप जला दोगे ना तो वो उड़ जाएगा, वो पता नहीं लगेगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 55 है हर्ट्ज का मात्रक है। विकल्प आ है ऊर्जा का, विकल्प ब है आवृत्ति का, विकल्प सा है तरंग का, विकल्प द है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा आवृत्ति का। अगला है प्रश्न संख्या 56। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। विकल्प आ है 20 हर्ट्ज से कम, विकल्प ब है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, विकल्प सा है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, विकल्प द है ये तीनों। तो ये क्वेश्चन का उत्तर एक बार आप खुद ढूंढिएगा साथियों। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको आप कमेंट में दीजिए जवाब। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन है, आसानी से आप दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 57 पर चलते हैं। एल्कीन का उदाहरण है। एल्कीन का उदाहरण है। विकल्प है मेथेन का, विकल्प ब है एथिलीन का, विकल्प सा है एथेन का, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा एथिलीन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा धूमिल हुआ है और ठीक है, तो हो सकता हो ना दिख रहा हो, क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब से तो इनकम आ नहीं रही साथियों। भी 2 साल हो गए तो सीरीज मैं ले नहीं पाया हूँ, खरीद नहीं पाया हूँ, क्योंकि उसको 200-250 रुपये निकालना ही मुझे साल भर लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा फ़ोटो खींच लिए था तो धूमिल हो गया है। ठीक है, तो इसको जो है काम चला लीजिएगा। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप जो है पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर बताइएगा, कि जो वीडियो जल्दी से जल्दी देखेंगे 15, 20, 30 कमेंट अगर आ जाता है ना तो मैं जो है इसको नोट करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, नोट करके मतलब इसका टाइपिंग करा देंगे, टाइपिंग करा करके फिर आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58 है एल्काइन का उदाहरण है। विकल्प है एसिटिलीन, विकल्प है मेथेन, विकल्प सा है एथेन, विकल्प द है कोई नहीं। तो विकल्प अ सही हो जाएगा एसिटिलीन। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, हो सकता हो सही हो जाए। चलिए
चलिए इसी पर रहने देते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 59। कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। विकल्प है क्लोरीन, विकल्प ब है कार्बन, विकल्प स है जिंक, विकल्प द है लेड। तो राइट आंसर इसका कार्बन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। विकल्प अ है डायरिया, विकल्प अ है डायबिटीज, विकल्प ब है कैंसर, विकल्प स है बुखार, विकल्प द है कालरा। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, डायबिटीज। ठीक है, जो इंसुलिन होता है, अगर जिसको डायबिटीज होता है तो उसको इंसुलिन जो है इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 61 पर आइए चलते हैं। प्रश्न संख्या 61 क्या कहता है? ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। विकल्प अ डेसिबल में, विकल्प ब मीटर में, विकल्प स किलोमीटर में, विकल्प द पास्कल में। तो राइट आंसर इसका डेसिबल में सही हो जाएगा, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 62 है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये 5 जून सही हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र है। एसिटिलीन का सूत्र बताना है। विकल्प है CH, विकल्प ब है C2H6, विकल्प स है C2H4, विकल्प द है C2H2। तो राइट आंसर C2H2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, पहले ही पेज पे है। अगला प्रश्न संख्या 64 है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प अ उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा, विकल्प ब सीधा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, विकल्प स उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा, विकल्प द सीधा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, उल्टा वास्तविक एवं वस्तु से बड़ा। सीरीज में देखिएगा कहीं गलत दिया होगा, ठीक है, द विकल्प शायद दिए है उसमें। चलिए प्रश्न संख्या 65 है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। विकल्प है पास्कल, विकल्प ब है बार, विकल्प स है कैंडेला, विकल्प द है केल्विन। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, पास्कल। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 66 है। बैरोमीटर से मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है बैरोमीटर से? विकल्प है वायुमंडलीय दाब, विकल्प ब है दाब, विकल्प स है संवेग, विकल्प द है ऊर्जा। तो राइट आंसर इसका वायुमंडलीय दाब हो जाएगा। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। प्रश्न संख्या 67 है। द्रव में दाब का सूत्र है। विकल्प है P = HdG, विकल्प ब है P = Hg, विकल्प स है P = Fa, विकल्प द है सभी। तो 67 का अ जो है HdG जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 68 है। प्रदूषण के प्रकार हैं। विकल्प अ जल प्रदूषण, विकल्प ब वायु प्रदूषण, विकल्प स मृदा प्रदूषण, विकल्प द सभी। तो राइट आंसर इसका सभी सही हो जाएगा। प्रदूषण तो जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये सभी तो प्रदूषण ही है। अगला है प्रश्न संख्या 69 और इसमें पूछा गया है कि मिनी माता जिसको बोलते हैं या मीना माता रोग होता है। विकल्प है जल में पारे से, विकल्प ब है जल में नाइट्रोजन से, विकल्प स है जल में ऑक्सीजन से, विकल्प द है सभी। तो जल में जो है पारा अगर होता है उसको पी लिया जाए तो जो है ये हो जाता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 70। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है? विकल्प है पेयजल में नाइट्रोजन से, विकल्प है पेयजल में फ्लोराइड से, विकल्प है पेयजल में क्लोरीन से, विकल्प है सभी। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, पेयजल में नाइट्रोजन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70 तक हो गया है। आइए इस पेज पर चलते हैं और यहाँ पर जो है चलिए
प्रश्न संख्या 71। तरंग गति कितने प्रकार की होती है? विकल्प A है 1, विकल्प B है 2, विकल्प C है 3, विकल्प D है 4। तो तरंग गति जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 72 है। कार्बन के 2 अपरूप है। विकल्प A है हीरा, विकल्प B है ग्रेफाइट, विकल्प C है दोनों, विकल्प D है कोई नहीं। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, दोनों। प्रश्न संख्या 73 है। हाइड्रोकार्बन बना होता है। विकल्प A है हाइड्रोजन से, विकल्प C है कार्बन से, विकल्प C है दोनों से, विकल्प D है कोई नहीं। तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बना है दोनों से, अर्थात हाइड्रोजन से, कार्बन से। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। विकल्प है मीथेन, विकल्प है एथेन, विकल्प स है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो कोई नहीं इसमें से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है और दोनों मीथेन एथेन जो है संतृप्त हैं। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 75 है। पूछा गया है कि वायु प्रदूषण का सूचक है। विकल्प है शैवाल, विकल्प ब है कवक, विकल्प स है लाइकेन, विकल्प द है जीवाणु। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 76। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का हर सूत्र है। विकल्प है CnH2n+2, विकल्प है CnH2n और विकल्प सा है CnH2n+1, विकल्प द है ये सभी। तो यहाँ पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा। ठीक, CnH2n+2। अगला है प्रश्न संख्या 77। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? विकल्प है एथेन, विकल्प है मेथेन, विकल्प सा है एसिटिलीन, विकल्प दा है एथिलीन। तो राइट आंसर बा सही हो जाएगा, मेथेन। अगला है प्रश्न संख्या 78। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर गैस प्राप्त होती है। विकल्प है एथिलीन, विकल्प है मेथेन, विकल्प सा है एथेन, विकल्प दा है ये सभी। तो राइट आंसर बा सही हो जाएगा, मेथेन। प्रश्न संख्या 79 है। हरित लवण रहित पौधे का समूह है। विकल्प है शैवाल, विकल्प है कवक, विकल्प सा है अनावृतजीवी बीजी, विकल्प दा है ये सभी। तो राइट आंसर इसका बा सही हो जाएगा, कवक। ठीक है। अगला आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्न संख्या 80। आप सभी अपना जो है मूल्यांकन करते चलिएगा स्वयं, मतलब क्वेश्चन को लगाते चलिएगा, देखते चलिएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो है केवल सुनते चलिए जो है जो बोल रहे हैं, नहीं, उसको ध्यान दीजिए, उसको देखते चलिए। ठीक है। चलिए, और प्रयास ये मत किए करें कि जो है कि चलो ठीक है बाद में देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो गया, ये सब नहीं करना है। ठीक है। एक वीडियो में दे रहे हैं तो अपना जो है टाइम निकाल करके पूरा कंप्लीट करिए, नहीं तो 50 और 10-15 पार्ट में कर देता है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 80 है। पूछा गया है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को कहते हैं। विकल्प है आवर्तकाल, विकल्प ब है आयाम, विकल्प स है आवृत्ति, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आवृत्ति सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 81। वायु दाब आरोपित करती है। विकल्प है केवल ऊपर की दिशा में, विकल्प ब है केवल नीचे की दिशा में, विकल्प सा है चारों दिशा में, विकल्प द है किसी दिशा में नहीं। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, चारों दिशाओं में। आगे
प्रश्न संख्या 82 है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप हैं। विकल्प है ग्रेफाइट, विकल्प है हीरा, विकल्प सा है सुगर चारकोल, विकल्प द है फुलरीन। तो 82 का सा जो है सुगर चारकोल, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 83 है, कुक्कुट पालन संबंधित है। विकल्प है कबूतर से, विकल्प है मुर्गी से, विकल्प सा है कोयल से, विकल्प द है कंगारू से। तो ये जो है मुर्गी से हो जाएगा। ठीक है, कुक्कुट पालन अर्थात मुर्गी से हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, एक दोलन पूरा करने में लगा समय कहलाता है। विकल्प है आवर्तकाल, विकल्प है कंपनिक गति, विकल्प सा है दोलन गति, विकल्प द है आवृत्ति। तो राइट आंसर आवर्तकाल सही हो जाएगा, विकल्प अ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 98। ठीक है, और इसमें जो है यहाँ कितना पहुँचे थे, 84 ना। तो 84 के बाद इस तरफ आएगा और 85 क्वेश्चन। ठीक है, तो 85 जो क्वेश्चन है, आइए। तरंग धैर्य आवृत्ति को n से तथा तरंग धैर्य की चाल, ठीक है, बीटा है। ये लैम्डा दिए गए हैं ना, तरंग धैर्य को लैम्डा से, आवृत्ति को n से, तरंग धैर्य की चाल में संबंध है। तो ये v लिखा गया है ना, ये थोड़ा सा कटा है इसलिए नहीं क्लियर हो रहा था। तो विकल्प आ दिए गए n इक्वल टू लैम्डा अपान वी, विकल्प है v इक्वल टू n अपान लैम्डा, विकल्प सा है लैम्डा इक्वल टू वी अपान एन, विकल्प द है लैम्डा इक्वल टू एन अपान वी। तो राइट आंसर इसका जो है सही हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू वी अपान एन। तो सा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। तो प्लास्टिक जो है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अगला बताइएगा प्रश्न संख्या 87। DDT है, विकल्प है खरपतवारनाशी, विकल्प है कीटनाशी, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, कीटनाशी। प्रश्न संख्या 88 है, 2,4-D है, विकल्प है खरपतवारनाशी, विकल्प ब है कीटनाशी, विकल्प सा है दोनों, विकल्प द है कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका अ सही हो जाएगा, खरपतवारनाशी जो है इसको कहते हैं 2,4-D को। प्रश्न संख्या 89 है, कोशिकीय क्रियाओं में सामान्य तुरंत उपयोगी ऊर्जा युक्त पदार्थ है। विकल्प आ है ADP, विकल्प ब है RNA, विकल्प सा है ATP, विकल्प द है NAD। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प सा ATP। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 90। श्वसन के बाद ऊर्जा स्थानांतरण मुख्यतः कौन करता है। विकल्प है ADP, विकल्प ब है ATP, विकल्प सा है AMP, विकल्प द है ग्लूकोज। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, ATP। अगला है प्रश्न संख्या 91, जल प्रदूषण का कारण है। विकल्प आ है कीटनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, विकल्प ब है धुआं, विकल्प सा है स्वतः चालित निर्वातक, विकल्प द है हवाई जहाज। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, कीटाणुनाशक पदार्थों का खेतों में छिड़काव, विकल्प अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है, अत्याधुनिक काल में निम्नलिखित में से प्रदूषण का कारण है। विकल्प आ है गंदी नाली, विकल्प ब है रेडियोधर्मी पदार्थ, विकल्प सा है ध्वनि, विकल्प द है धुआं। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, रेडियोधर्मी पदार्थ। आइए आगे क्वेश्चन दिए गए 93, प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। विकल्प है सीवेज उपचार के द्वारा, विकल्प है विद्युत
चलित वाहनों द्वारा, विकल्प स है परमाणु बम को रोककर, विकल्प द है इन सभी से। तो इन सभी से जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिए गए हैं प्रश्न संख्या 94 और पूछा गया है निम्न में से ऊर्जा अपशिष्ट है, विकल्प है वाहित मल, विकल्प ब है ताप, ध्वनि, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, विकल्प स है द्रव अपशिष्ट, विकल्प द है ठोस अपशिष्ट। तो प्रश्न संख्या 94 का राइट आंसर ब ताप, ध्वनि, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, विकल्प ब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 लाइकेन व ब्रायोफाइटा किस प्रदूषक के सूचक हैं, विकल्प आ है SO2, विकल्प ब है CO2, विकल्प स है CO, विकल्प द है PAN। तो 95 का अ जो है राइट आंसर हो जाएगा SO2। ठीक है। प्रश्न संख्या 96 है जल को प्रदूषित करने वाले हैं, विकल्प आ है पारा शीशा, विकल्प ब है सोना चांदी, विकल्प स है तांबा टिन, विकल्प द है पीतल चांदी। तो 96 का अ जो है राइट आंसर हो जाएगा पारा और शीशा। ठीक है, क्या हो जाएगा पारा और शीशा। प्रश्न संख्या 97 है मोटर वाहन प्रदूषण कम करने का उपाय है, विकल्प आ है मोटर वाहनों के इंजन के डिजाइन में सुधार, विकल्प ब है CNG तथा LPG इंजनों का उपयोग, विकल्प द है मोटर वाहनों का समुचित रखरखाव, विकल्प द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से सभी यहाँ पर दिए है ना, तो सभी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं साथियों। ठीक है, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर अभी जुड़ रहे हैं तो कर दीजिए जल्दी से, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए साथियों के साथ। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न संख्या 97 हो गया है, अब आते हैं इस तरफ। ठीक है, और 98 से लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 कहता है कि मरुस्थल बनने का मुख्य कारण है, विकल्प है वन रोपण, विकल्प है वन आरोपण, विकल्प स है जलमग्न होना, विकल्प द है अधिक कटाई। तो राइट आंसर इसका अधिक कटाई हो जाएगा, विकल्प द। अब जो सीरीज दिया है वह दिया है विकल्प ब वन आरोपण, मतलब वनों को लगाइए। तो जब वनों को लगाओगे तो मरुस्थल कैसे बनेगा, मरुस्थल तो रहेगा नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। मरुस्थल बनने का मुख्य कारण क्या है, तो जब बहुत ज़्यादा पेड़ की कटाई हो जाएगी धीरे धीरे मरुस्थल बन ही जाएगा। ठीक है, और वन आरोपण, वन अगर नहीं होंगे तो मरुस्थल है ही, तो यहाँ पर द सही होना चाहिए। ठीक है, सीरीज में ब दिए गए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 99 लेते हैं। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पर जल की क्रिया द्वारा हमें प्राप्त होता है, विकल्प है C2H6, विकल्प है CH4, विकल्प सा है CH3OH, विकल्प द है C2H5OH। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा CH4। प्रश्न संख्या 100 है कौन सा सूत्र एल्केन को प्रकट करता है, विकल्प है C2H6, विकल्प है C3H6, विकल्प सा है C7H14, विकल्प द है C9H18। तो राइट आंसर यहाँ पर अ सही हो जाएगा, विकल्प अ C2H6। प्रश्न संख्या 101 है कच्चे फलों को पकाने में सहायक है, विकल्प अ है एथिलीन, विकल्प ब है मेथेन, विकल्प स है एथेन, विकल्प द है प्रोपेन। तो कच्चे फल को जो पकाया जाता है उसमें एथिलीन डाल दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 102 है यूरिया का संश्लेषण होता है, विकल्प अ में दिए गए वृषण में, विकल्प ब है फेफड़े में, विकल्प स है यकृत में, और विकल्प द है
विकल्प द दिए गए हैं अग्नाशय में, तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा यकृत में। प्रश्न संख्या 103 है, वृक्कों का कार्य है, तो विकल्प है श्वसन, विकल्प है निःश्वसन, विकल्प सा है उत्सर्जन, विकल्प द है पाचन। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 104 है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प है हृदय, विकल्प है स्पंदन, विकल्प सा है पाचन, विकल्प द है रक्त परिसंचरण। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा रक्त परिसंचरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 105 है, निम्न में से कौन पूरे शरीर को रक्त की आपूर्ति हृदय से करता है? विकल्प है पेशियां, विकल्प है धमनियां, विकल्प सा है तंत्रिकाएं, विकल्प द है शिराएं। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा धमनियां। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 106 और पूछा गया है, ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? विकल्प है 0, विकल्प है 2, विकल्प सा है 4, विकल्प द है 8। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा 2। ठीक है। आइए साथियों आगे बताइएगा, प्रश्न संख्या 107 का उत्तर क्या होगा? एटीपी है। विकल्प है एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण क्रिया चलाता है, विकल्प है एक हार्मोन है, विकल्प सा है एक प्रोटीन है, विकल्प द है एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा। ठीक है। क्या सही होगा? द सही हो जाएगा एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा युक्त फास्फेट बंध होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 108, अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। विकल्प है स्टार्च, विकल्प ब है पाइरुविक अम्ल, विकल्प सा है शर्करा, विकल्प द है एथिल एल्कोहल। तो राइट आंसर इसका एथिल एल्कोहल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। विकल्प है 373 केल्विन, विकल्प है 273 केल्विन, विकल्प सा है 100 केल्विन, विकल्प द है 230 केल्विन। तो राइट आंसर क्या होगा? 373। तो 373 केल्विन होगा। 373 या 273? ठीक है। तो 373 केल्विन। अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 110, दो वस्तुओं के ताप में 63 सेल्सियस का अंतर है, केल्विन पैमाने पर यह अंतर होगा। विकल्प है 63 के, विकल्प है 304 के, विकल्प सा है 35 के, विकल्प द है 433 के मतलब केल्विन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो राइट आंसर इसका 63 के हो जाएगा। अगला दो वस्तुओं के ताप में 63 के का अंतर है, तो केल्विन के पैमाने में यह अंतर होगा। ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 111, अंगीठी पर पतीली में पानी भर कर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। विकल्प है चालन तथा विकिरण द्वारा, विकल्प है संवहन तथा विकिरण द्वारा, विकल्प सा है चालन तथा संवहन द्वारा, विकल्प द है चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा। तो राइट आंसर चालन संवहन तथा विकिरण द्वारा, लेकिन सीरीज में जो है दिए गए है कौन सा? तो स विकल्प दिए गए हैं। विकिरण जो है होता क्या है कि जो है जब कोई नीचे आग दिया जाता है, धीरे धीरे वह चारों तरफ फैल जाता है और उसकी धुआं जो है या गर्माहट जो है देखेंगे तो चारों तरफ से जो है फैलने लगती है। ठीक है। प्रश्न संख्या तो यहाँ पर द सही होना चाहिए था। ठीक है। प्रश्न संख्या 112 है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है। विकल्प है विकिरण द्वारा, विकल्प है संवहन द्वारा, विकल्प सा है चालन द्वारा, विकल्प द है चालन एवं संवहन द्वारा।
तो राइट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 113 है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। विकल्प है कैलोरी, विकल्प है जूल, विकल्प सा है कैलोरी बटा ग्राम, विकल्प है केल्विन बटा ग्राम सेल्सियस। तो राइट आंसर इसका केल्विन ग्राम हो जाएगा, सेल्सियस नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स विकल्प सही हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 14 लेते हैं। 14 में बोला गया है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। विकल्प है अधिकतम, विकल्प है न्यूनतम, विकल्प है सामान्य, विकल्प है कुछ भी हो सकती है। तो राइट आंसर इसका अधिकतम हो जाएगा, विकल्प अ। प्रश्न संख्या 115 है, ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है। विकल्प अ चालन द्वारा, विकल्प ब संवहन द्वारा, विकल्प स विकिरण द्वारा, विकल्प द सभी के द्वारा। तो राइट आंसर विकिरण के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 116 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होगा यदि वस्तु विकल्प है फोकस व वक्रता के केंद्र हो, विकल्प है वक्रता के केंद्र पर हो, विकल्प है अनंत पर हो, विकल्प है दर्पण तथा फोकस के बीच हो। तो राइट आंसर इसका वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, वस्तु जो है वक्रता के केंद्र पर हो, अर्थात सी, वक्रता केंद्र को सी नोटिस करते हैं। ठीक है, सी से। प्रश्न संख्या 117 है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब विकल्प है वास्तविक होता है, विकल्प ब है आभासी अथवा वास्तविक कोई भी हो सकता है, विकल्प स है सदैव आभासी होता है, विकल्प द है उल्टा तथा छोटा होता है। तो राइट आंसर स सदैव आभासी होता है। प्रश्न संख्या 118 है, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा यदि विकल्प है वस्तु अनंत पर हो, विकल्प है वस्तु फोकस पर हो, विकल्प सा है वस्तु एफ व 2f के बीच हो, विकल्प द है वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, वस्तु फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच हो। साथियों, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल दिए गए हैं, तो कहीं भी मिस नहीं करना है। ठीक है, कि ये हुआ कि चलो इतना कर लिए छोड़ देते हैं, बिल्कुल नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना असेसमेंट करते चलिएगा साथ में। प्रश्न संख्या 119 है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं। विकल्प है बढ़ते उद्योग, विकल्प है बढ़ते जन, विकल्प सा है घटते वन, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं। अगला है प्रश्न संख्या 120, पूछा गया है कि एक परितंत्र में शैवाल अर्थात हरिकाई, शैवाल को हरिकाई बोलते हैं, का स्थान होता है। विकल्प है उत्पादक, विकल्प है उपभोक्ता, विकल्प सा है अपघटक, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, उत्पादक। अगला है प्रश्न संख्या 121। 121 आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो मुख्य अंतर होता है वह किसकी संरचना की भिन्नता के कारण होता है। विकल्प है कशाभिका, विकल्प है कोशिका भित्ति, विकल्प सा है केंद्रिका, विकल्प द है कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ब सही हो जाएगा, कोशिका भित्ति। प्रश्न संख्या 122 है, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। विकल्प है सेलुलोज, विकल्प है काइटिन, विकल्प सा है म्यूकोपेप्टाइड, विकल्प द है लिग्निन। तो राइट आंसर इसका सा सही हो जाएगा, म्यूकोपेप्टाइड। अगला है प्रश्न संख्या 123, पाश्चर किसके लिए प्रसिद्ध है।
विकल्प है ईस्ट पर काम और मदिरा किण्वन, विकल्प है प्रकाश संश्लेषण, विकल्प है जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज, सब विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 124 में पूछा गया है कि जीवाणुओं से उत्पन्न कुछ रोग हैं। विकल्प है मीजल्स, मम्मस, मलेरिया, विकल्प है टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, विकल्प है स्मॉल पॉक्स, स्लीपिंग सिकनेस, सिफिलिक्स, विकल्प है निमोनिया, पोलियोमाइसिटिस, सीटाकोसिस। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा टिटनेस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, विकल्प ब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 125, दूध खराब होता है। विकल्प है एस्परजिलस के कारण, विकल्प ब है स्यूडोमोनास के कारण, विकल्प स है लैक्टोबैसिलस के कारण, विकल्प द है स्टेफाइलोकोकस के कारण। तो जो दूध खराब होता है साथियों वो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। प्रश्न संख्या 126 है, विषाणु शब्द है। विकल्प है लैटिन, विकल्प है अंग्रेजी, विकल्प सा है हिंदी, विकल्प द है फ्रेंच। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा लैटिन। ठीक है, प्रश्न संख्या 127 है, पूछा गया है कि बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके द्वारा होता है। विकल्प विषाणु, विकल्प शैवाल, विकल्प सा माइकोप्लाज्मा, विकल्प द कवक। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। प्रश्न संख्या 128 है, एड्स होता है। विकल्प है कवक से, विकल्प है विषाणु से, विकल्प सा है जीवाणु से, विकल्प द है जीवाणु भोजी से। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा विषाणु से। प्रश्न संख्या 129, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। विकल्प 25 सेमी पर, विकल्प 50 सेमी पर, विकल्प सा 1 मीटर पर, विकल्प द अनंत पर। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा अनंत पर। प्रश्न संख्या 130 है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब विकल्प सीधा होता है तथा सीधा ही दिखाई देता है, विकल्प ब उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है, विकल्प सा उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है, विकल्प द उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा विकल्प सा उल्टा होता है परंतु दिखाई सीधा देता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या क्या है, तो 131 क्या कहता है, चलिए, तो नेत्र लेंस होता है। विकल्प अभिसारी, विकल्प ब अपसारी, विकल्प सा अभिसारी तथा अपसारी कोई भी, विकल्प द इसमें से कोई नहीं। विकल्प सही हो जाएगा अभिसारी। प्रश्न संख्या 132 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वस्तु के सापेक्ष अंतिम प्रतिबिंब बनता है। विकल्प है छोटी तथा सीधा, विकल्प बड़ा तथा सीधा, विकल्प सा है छोटा व उल्टा, विकल्प द है बड़ा व उल्टा। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा बड़ा व उल्टा, विकल्प द। प्रश्न संख्या 133 है, दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की अधिकतम दूरी होती है। विकल्प अ है अभिदृश्यक की फोकस दूरी, विकल्प है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, विकल्प सा है अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग, विकल्प द है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का 2 गुना। तो राइट आंसर इसका जो है अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का योग।
प्रश्न संख्या 134 है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी। विकल्प है 2D, विकल्प है 3D, विकल्प है 4D, विकल्प है 5D। तो 134 का द जो है 5D राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 135। पूछा गया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर जो है बताइएगा क्या होगा। मैं विकल्प पढ़ देता हूँ साथियों। विकल्प है 20 सेंटीमीटर, विकल्प ब है 40 सेंटीमीटर, विकल्प सा है 50 सेंटीमीटर, विकल्प द है 60 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है एक बार। अगला प्रश्न संख्या 136। प्रश्न संख्या 136 है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होता है। विकल्प है 25 सेंटीमीटर पर, विकल्प है 25 सेंटीमीटर से कम पर, विकल्प है 25 सेंटीमीटर से अधिक पर, विकल्प है अनंत पर। तो सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अधिक पर। प्रश्न संख्या 137 है, किसी गैस में निम्न प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। विकल्प है केवल अनुप्रस्थ, विकल्प है केवल अनुदैर्घ्य, विकल्प सा है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य, विकल्प द है अ ब दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो होगा वो ब सही हो जाएगा, केवल अनुदैर्ध्य। प्रश्न संख्या 138। लोहे में निम्न प्रकार की तरंगे उत्पन्न हो सकती है। विकल्प आ है केवल अनुदैर्ध्य, विकल्प ब है अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ, विकल्प सा है केवल अनुप्रस्थ, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें ब सही हो जाएगा, अनुदैर्ध्य लोहे के अंदर तथा सतह पर अनुप्रस्थ, ब सही होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 139 यहाँ पर दिए गए हैं और पूछा गया है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध है। विकल्प है f इक्वल टू r, विकल्प है f इक्वल टू 2r, विकल्प सा है f इक्वल टू 1/2r, विकल्प दा है इनमें से कोई नहीं। तो 139 का सा जो है f इक्वल टू 1/r सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। विकल्प है 35 सेंटीमीटर, विकल्प ब है 30 सेंटीमीटर, विकल्प सा है -30 सेंटीमीटर, विकल्प द है 15 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इसका जो है ब सही हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रश्न संख्या 141 है, उत्तल लेंस से समान आकार का प्रतिबिंब बनने के लिए लेंस के मुख्य अक्ष पर वस्तु को रखना होगा। विकल्प अ है लेंस की फोकस दूरी पर, विकल्प ब है अनंत पर, विकल्प स है लेंस की फोकस दूरी से दुगुना दूरी पर, विकल्प द है लेंस की फोकस दूरी से आधी दूरी पर। तो राइट आंसर सही हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी से दुगुना दूरी पर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन दिए गया है 142 लेते हैं, ठीक है। तो 142 में पूछा गया है, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण है। विकल्प है उत्तल, विकल्प है अवतल, विकल्प सा है समतल, विकल्प द है कोई भी। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, अवतल, ठीक है। प्रश्न संख्या 143 है, पीले रंग की तरंगदैर्घ्य है लगभग। विकल्प है 4000 एंगस्ट्रॉम, विकल्प है 5000 एंगस्ट्रॉम, विकल्प है 6000 एंगस्ट्रॉम, विकल्प द है 8000 एंगस्ट्रॉम। तो राइट आंसर सही हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। प्रश्न संख्या 144 है, निम्न में से सही संबंध है। विकल्प है लाल हरा बराबर श्वेत, विकल्प ब है हरा प्लस नीला बराबर श्वेत, विकल्प सा है नीला प्लस लाल बराबर श्वेत, विकल्प द है लाल नीला हरा बराबर श्वेत।
तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, विकल्प द भाई जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145 है, पूछा गया है कि यदि लाल गुलाब को पीले प्रकाश में देखा जाए तो उसका रंग होगा, विकल्प है काला, विकल्प है सफेद, विकल्प सा है तीव्र लाल, विकल्प द है पीला। तो राइट आंसर अ हो जाएगा काला, काला दिखने लगेगा, ठीक है, अगर पीले प्रकाश में देखा जाएगा गुलाब का फूल तो। आइए आगे है प्रश्न संख्या 146, ठीक है, और पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश में निम्नलिखित तरंगों में किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी? न्यूनतम होती है, विकल्प है पीला, विकल्प है लाल, विकल्प सा है बैंगनी, विकल्प द है हरा। तो राइट आंसर इसका जो है 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, मुझे लगा दूसरा बता दिए, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 146 का बताइएगा कि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? लाल, पीला लाल, बैंगनी हरा। तो इसका जो है राइट आंसर जो है बैंगनी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प स। अगला है प्रश्न संख्या 147, मानव नेत्र में रेटिना के किस स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने से यह वस्तु दिखाई नहीं देगी? विकल्प अ पीत बिंदु, विकल्प ब अंध बिंदु, विकल्प स रेटिना, विकल्प द इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही हो जाएगा, अंध बिंदु, ठीक है। प्रश्न संख्या 148 है, मानव नेत्र में स्पष्ट प्रतिबिंब बनने का कारण है? विकल्प है नेत्र तथा रेटिना के बीच की दूरी का आँख द्वारा समंजन, विकल्प है नेत्र लेंस अपने स्थान से आगे या पीछे खिसकना, विकल्प सा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, विकल्प द है नेत्र लेंस का अपवर्तनांक बदलना। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या आवश्यकता अनुसार कम या अधिक होना, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 149 है, पूछा गया है कि ऊष्माधारिता का मात्रक है, विकल्प है कैलोरी, विकल्प है कैलोरी बटा मीटर, विकल्प सा है जूल सेकंड, विकल्प द है किग्रा बटा मीटर। तो राइट आंसर इसका जो है कैलोरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, कंडुआ रोग लगता है तो कहाँ पर लगता है? विकल्प है नींबू में, विकल्प आलू में, विकल्प सा गेहूं में, विकल्प द लौकी में। आप सभी को पता है कि गेहूं में लगता है कंडुआ रोग, तो सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 151 है, पूछा गया है कि प्रतिजन निम्नलिखित रुधिर कणिका की भित्ति पर चिपकी होती है, विकल्प है प्लाज्मा, विकल्प ब है श्वेत रुधिर कणिका, विकल्प सा है प्लेटलेट्स, विकल्प द है लाल रुधिर कणिका, ठीक है। तो राइट आंसर इसका द सही हो जाएगा, लाल रुधिर कणिका। अगला दिए गए है प्रश्न संख्या 152, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को कहते हैं, विकल्प है ऊर्जा, विकल्प है दाब, विकल्प सा है कार्य, विकल्प द है आवेश। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, दाब, ठीक है। अगला बताइएगा साथियों, ठीक है, वीडियो को भी जो है शेयर करते चलिएगा, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। 153 बताइएगा, चीनी उद्योग में गन्ने के रस को रंगहीन करने में प्रयुक्त होता है, विकल्प है लकड़ी का कोयला, विकल्प है शुगर चारकोल, विकल्प सा दिए गए हैं जंतु चारकोल, विकल्प द है लैंप ब्लैक, ठीक है। तो इसका बताइएगा कौन सा होगा? तो जंतु चारकोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 153 आ गया, 54 आइए बताइएगा, घड़े में रखा पानी किस विधि द्वारा ठंडा हो जाता है? विकल्प है संवहन, विकल्प है चालन, विकल्प सा है क्वथनांक, विकल्प द है वाष्पन। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, वाष्पन, पहले ही पेज पर पूछा गया है। प्रश्न संख्या 155 है, पूछा गया है कि एजुसेट क्या है? विकल्प है शैक्षिक समिति, विकल्प है शैक्षिक उपग्रह, विकल्प सा है शैक्षिक कार्यक्रम, विकल्प द है शैक्षिक प्रबंधन। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, शैक्षिक उपग्रह, ठीक है। प्रश्न संख्या 156 है, दाब अधिक होता है, विकल्प है बैठने पर, विकल्प ब है पैर से खड़ा होने पर,
विकल्प सा है दो पैर से खड़े होने पर, विकल्प दा है लेटने पर। तो राइट आंसर इसका ब सही हो जाएगा, एक पैर से खड़ा होने पर। ठीक है, तो ब सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? विकल्प A है रोटी, विकल्प B है चीनी, विकल्प C है नमक, विकल्प D है कोयला। तो नमक में जो है नहीं पाया जाता है, राइट आंसर सा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 158 है। ध्वनि तरंगे होती हैं, विकल्प A है केवल अनुप्रस्थ, विकल्प B है केवल अनुदैर्ध्य, विकल्प C है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विकल्प D है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की। तो यहाँ पर द सही हो जाएगा, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की। प्रश्न संख्या 159 है। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं, विकल्प है तरंग गति की दिशा के लंबवत, विकल्प है तरंग गति की दिशा से 60 अंश के कोण पर, विकल्प सा है तरंग गति की दिशा के समांतर, विकल्प द है कण कंपन नहीं करते। तो राइट आंसर सा हो जाएगा, तरंग गति की दिशा के समांतर। ठीक है। प्रश्न संख्या 160 है। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं, विकल्प है तरंग गति की दिशा के लंबवत, विकल्प है तरंग गति की दिशा के समांतर, विकल्प सा है तरंग गति की दिशा से 120 अंश के कोण पर, विकल्प द है किसी भी दिशा में नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, तरंग गति की दिशा के लंबवत। प्रश्न संख्या 161 है। पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे होती है। तो ये जो होती है बताइएगा, केवल अनुदैर्ध्य, केवल अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ब सही हो जाएगा, केवल अनुप्रस्थ। प्रश्न संख्या 162 पूछा गया है कि एक घड़ी में मिनट वाली सुई का आवर्तकाल होता है 1 घंटा, 1 मिनट, 12 घंटे, 24 घंटे। तो राइट आंसर इसका 1 घंटा, मिनट वाली सुई है ना, 1 घंटा हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 163। एक कण का आवर्तकाल 0 से 0.2 सेकंड है, उसकी आवृत्ति होगी। विकल्प अ 0.02 प्रति सेकंड, विकल्प ब 50 प्रति सेकंड, विकल्प स 100 प्रति सेकंड, विकल्प द 2 प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब सही हो जाएगा, 50 प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 164 है। किसी तरंग के आवर्तकाल t तथा आवर्त में संबंध होता है, विकल्प अ दिए गए हैं एन टी स्क्वायर इक्वल टू 1, विकल्प ब है एन अपान टी इक्वल टू 1, विकल्प सा है एन टी इक्वल टू 1, विकल्प द है एन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर सा सही हो जाएगा, एन टी इक्वल टू 1। आगे प्रश्न संख्या 65 है। पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी होनी चाहिए। विकल्प अ दिए गए है आयाम, विकल्प ब है अर्ध आयाम, विकल्प स है अनुदैर्ध्य, विकल्प अ है अर्ध तरंगदैर्घ्य। तो राइट आंसर 65 का सा सही हो जाएगा, 165 का तरंगदैर्घ्य। विकल्प अ 166 दिए गए हैं। ठीक है, बताइएगा जितने भी साथी हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने का विभाजन स्केल होता है, विकल्प है 0 से 100 सेल्सियस, विकल्प है 32 F फ़ारेनहाइट से 212 सेल्सियस, विकल्प सा है 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट, विकल्प द है 0 R से 0 R मतलब। ठीक है, तो 166 का सही हो जाएगा, 95 F से फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 167 में हरित लवक पाया जाता है, विकल्प है जंतु कोशिका में, विकल्प है कवक में, विकल्प सा है विषाणु में, विकल्प द है वनस्पति कोशिका में। तो यहाँ पर जो है सही हो जाएगा वनस्पति कोशिका में।
प्रश्न संख्या 168 है, टेलीफोन का आविष्कार किया था? विकल्प अ ग्राहम बेल, विकल्प ब न्यूटन, विकल्प स आर्किमिडीज, विकल्प द सैमुअल मोर्स। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, ग्राहम बेल। प्रश्न संख्या 169 है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है? विकल्प है काजल, विकल्प ब है जंतु चारकोल, विकल्प स है कोयला, विकल्प द है हीरा। तो राइट आंसर इसका हीरा सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 170 है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को कहते हैं? विकल्प है गलनांक, विकल्प ब हिमांक, विकल्प स वाष्पीकरण, विकल्प द संघनन। तो राइट आंसर इसका स सही हो जाएगा, वाष्पीकरण। ठीक है। प्रश्न संख्या 171 है, चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है? विकल्प है राइजोबियम, विकल्प है क्लास्ट्रीडियम, विकल्प स है एजोबैक्टर, विकल्प द है लैक्टोबैसिलस। तो राइजोबियम जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 172, 172 में पूछा गया है, बर्फ का गलनांक होता है? विकल्प 0 सेल्सियस, विकल्प ब है 5 सेल्सियस, विकल्प स है 100 सेल्सियस, विकल्प द है 19 सेल्सियस। तो 172 का राइट आंसर 0 सेल्सियस। 0 सेल्सियस पर जो है पानी जो है जमने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 173 है। ठीक है। और वीडियो के साथियों, वीडियो को अगर अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। तो जल्दी से कर लीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। आइए 173 पर पहुंच चुके हैं। पूछा गया है, ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों द्वारा होता है? विकल्प है 3, विकल्प है 4, विकल्प स है 6, विकल्प द है 7। तो राइट आंसर जो है आ सही हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 174 है। पूछा गया है, ऊष्मा के सुचालक है? सुचालक मतलब उसमें प्रवाह करेगा। ठीक है। करंट लगाएंगे तो जाएगा। विकल्प है लोहा, विकल्प है एल्युमिनियम, विकल्प सा है तांबा, विकल्प द है सभी। तो राइट आंसर इसका जो है तांबा सही हो जाएगा। ठीक है। तांबा सही होगा। ऊष्मा का सुचालक पूछा है तो लोहा हो जाएगा। ठीक है। तांबा यहाँ क्यों दिया है सीरीज में? तो लोहा नहीं होगा। ऊष्मा का सुचालक कुचालक पूछा होता तो अलग बात था। ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे किस पर? लोहे पर। विकल्प लोहे। बाकी बताइएगा आप क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 175 है, ऊष्मा के कुचालक। अब यहाँ कुचालक पूछा गया है। विकल्प है हवा, विकल्प है ऊन, विकल्प सा है पोर्सिलीन, विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर जो है 175 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा। कुचालक सभी है, इसमें किसी में भी करंट लगाएंगे तो नहीं जाएगा। प्रश्न संख्या 176 है, प्रकाश का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? विकल्प है लकड़ी, विकल्प है गैस, विकल्प सा है नमक, विकल्प द है सूर्य। तो यहाँ पर जो है प्रकाश का सबसे बड़ा जो है स्रोत सूर्य है। प्रश्न संख्या 177 है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है? विकल्प है सूर्य, विकल्प है तारे, विकल्प सा है जुगनू, विकल्प द है सभी। तो यहाँ पर जो है सभी जो है प्रकाश के स्रोत है, सभी में प्रकाश हैं। ठीक है। तो वीडियो जो है कंप्लीट हुआ साथियों। बहुविकल्पी प्रश्न एक ही वीडियो में करा दिए हैं, और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगला पार्ट जो भी होगा, पार्ट नहीं मतलब अगला विषय लेकर के। तो मिलते हैं अगले विषय को लेकर के जल्दी से, बहुविकल्पी प्रश्न।